अभी एक तरह से आइस ब्रेक हुआ है बिहार में और उस आइस ब्रेक में हम लोग भी उसके साथी हैं। आने वाला 25 एक टर्निंग पॉइंट होगा बिहार में, जहाँ की औद्योगिक क्रांति आएगी, जहाँ आईटी सेक्टर में बहुत सारे निवेश किए जाएँगे। मेरा काम है कि हम अपनी मेहनत करें, हुँ। पूरे डिवोशन के सिंसियरिटी के साथ अपना मेहनत करें और 243 सीट पर हम काम करें। और उसके बाद हम लोग जब बैठ के तय करेंगे, तो सब मिलकर सोचेंगे और सब मिलने के बाद जो एक कोऑर्डिनेशन होगा, सामंजस्य होगा और उससे जो निकलेगा, हुँ। वो आपके सामने नज़र आएगा। वो दिलीप जायसवाल जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने जो बोला, वो उनकी बात भी सही है, लेकिन वो तो कभी नहीं बोले कि हम कितना फ़ॉर्मूला तय करके कितना बताएँ। तो ऐसा कोई बात नहीं है, वेग है और वेग प्रश्न का जवाब भी बहुत ज़्यादा हुँ। सटीक नहीं होता, वेग ही होता है। और आयोग छानबीन करता है, अगर उसे लगता है, स्वतंत्र संस्था है, कि अगला कहीं पर आपने आरोप लगाए, वहाँ अगर सत्यता है, तो निश्चित तौर पर वहाँ पर उस ऐसे पदाधिकारी दंडित किए जाएँगे, री एग्ज़ाम हो सकता है। जहाँ होने की ज़रूरत थी, वो आयोग ने कर दिया। जब आयोग कर दिया, उसके बाद हम समझते हैं कि कोई बात रह नहीं जाती। तो अगर वो गलत है, तो आपके पास तथ्य होना चाहिए, आपके पास डेटा होना चाहिए, आपके पास सबूत होना चाहिए। अगर ऐसी कोई बातें हैं, जो आपके पास है, आप मीडिया में पेश कर दीजिए, आप सरकार को दे दीजिए। निश्चित तौर पर अगर ऐसी कोई बात छूट गई हो, तो कार्रवाई होगी, कार्रवाई होगी। निश्चित होगी। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। मेरे साथ धोखा हुआ है और अब हम अपनी औकात दिखा देंगे और अब हम दम दिखा देंगे। ये बातें कही हैं केंद्र मंत्री जीतन राम मांझी ने, और जैसे ही जीतन राम मांझी ने ये बड़ा बयान दिया है, वैसे ही हर तरफ हंगामा मच गया है। तो इस वक्त हमसे बातचीत करने के लिए हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सुमन जी हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के जी, लिए। जी, आपको भी बहुत धन्यवाद। जी। सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपने भी सुना होगा कि बीते दिन जीतन राम मांझी ने बड़ा बयान दे दिया है। इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, वो बयान को गलत तरीके से लिया जाता है। जीतन राम मांझी जी के बारे में हम बता देते हैं कि उनकी निष्ठा माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी के प्रति और माननीय नीतीश कुमार जी के प्रति सदैव रही है। और इस बात के लिए वो भी चाहते हैं कि राज्य का विकास हो, देश का विकास हो। और वो भी मानते हैं कि 2 व्यक्ति का जिनका नाम मैंने लिया, वो सूटेबल हैं प्रधानमंत्री के तौर पर और मुख्यमंत्री के तौर पर बिहार के विकास के लिए और देश के विकास के लिए। और जहाँ तक इस तरह की बातें आई हैं, उसका एक कार्यक्रम था कल जहानाबाद में, अच्छी संख्या में लोग आए थे हम्म। और वो अपने कार्यकर्ताओं को कह रहे थे कि आप अपने आप को इतना मजबूत कीजिए, इतना सबल कीजिए और आपकी मजबूती से ही हमको मजबूती मिलेगी। आप अगर मजबूत दिखेंगे, तो हमें ज़्यादा सीटें हम माँग सकते हैं, हमको मिलेगा और हमको जब इतनी सीट मिलेगी, तो आपके लिए हम ये काम करेंगे, ये काम करेंगे। और उसी में उन्होंने इस बात को कहा कि राजनीतिक तौर पर पार्टी के संरक्षक हैं, उनका कहना था कि हमको कम आँका गया। दूसरे प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में उन्होंने कहा और वो संदर्भ कुछ और है और संदर्भ के अगर जोड़ना चाहें तो बहुत चीज़ जुड़ेगा, उसको हम लोग नहीं लेते हैं। लेकिन एक बात जो सब शब्दों का निचोड़ यही है कि हम कोई भी चीज़ की माँग करते हैं, तो उसका एक प्लेटफ़ॉर्म है, वो उचित प्लेटफ़ॉर्म होता है कि सब दल के लोग बैठते हैं, वहाँ पर बातें होती हैं, चर्चा परिचर्चा होती है और सबको उस हिसाब से सम्मान के हिसाब से उनको सीटें मिलती है। अभी वो दौर नहीं आया है, ना ऐसी कोई बात हुई है, इसमें कोई नाराज़ होने की बात नहीं है। हम लोग एनडीए के साथ हैं, एनडीए के साथ रहेंगे और निश्चित तौर पर हम इस राज्य को विकास के पथ पर आगे जाएँगे और 225 का जो टारगेट है माननीय मुख्यमंत्री जी का, उसको हम लोग पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं और सभी जगह हम लोग अपने कार्यकर्ताओं को तैयार कर रहे हैं। 243 सीट पर हम कार्यक्रम करेंगे और तैयार करेंगे और एनडीए का साझा भी कार्यक्रम हो रहा है। पहली बार ऐसा है, कोऑर्डिनेशन बिल्कुल, कमेटी बनी है, जो जी। ग्राउंड स्तर से, कार्यकर्ता स्तर से नेता स्तर पर बनी है और हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी सब जगह जा रहे हैं, हमारे प्रवक्ता भी जा रहे हैं, हमारे कोऑर्डिनेटर्स भी जा रहे हैं। तो कहीं इस तरह की कोई बात नहीं है। वो सिर्फ़ इतना ही अपने कार्यकर्ताओं को कहें कि आप जब तक मेहनत नहीं करोगे, आपको वो फल नहीं मिलेगा। इसलिए आप मेहनत करो। अगर आपको एक सीट चाहिए, मान लीजिए कि हम जहानाबाद में हम कार्यक्रम कर रहे हैं, वहाँ के लोग कह रहे हैं कि जहानाबाद सीट हमको चाहिए। तो उन्होंने कहा कि जब तक आपके अंदर क्षमता नहीं होगी, जब तक आपके अंदर वो म तो हम दम कैसे दिखाएंगे? ताकत नहीं आएगा, तो कैसे आप यहाँ सीट माँग रहे हैं? तो उनको वो शब्द उनका दूसरा था, वो बोले कि
आप अब अपने अपने आप को मजबूत करो, हुँ, तब हुँ। जा कर के आपको मौका मिलेगा और आप मजबूत करोगे। उन्होंने कार्यकर्ता और जनता से बोला कि हमको आप इतना सीट दो, बिल्कुल। हम आपके लिए लड़ाई हुँ। लड़ेंगे। यही बात थी। अच्छा, हम आपसे ये भी जानना चाह रहे हैं कि दिल्ली में या फिर झारखंड में क्या उस वक़्त आप लोगों ने गठबंधन के भीतर कोई बात की थी सीटों को लेकर के? देखिए, दिल्ली में ऐसी जहाँ तक झारखंड की बात है, ऐसी कोई बात नहीं हुई, किसी से कोई बात नहीं हुई। हुँ, सीटों पर झारखंड में ऐसी कोई बात नहीं हुई। हमारे संरक्षक महोदय को ऐसा लगा कि हमको एक सीट मिलना चाहिए। हुँ, लेकिन ठीक है, आपको ऐसा लगा और उनके लगने के पीछे भी उनकी अपनी लॉजिक है और उन्होंने कहा हुँ, कि हमारे यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, हम गरीबों की बात करते हैं, उस समाज के लोग यहाँ ज़्यादा हैं और हमको मिलता तो हम पार्टी को एनडीए को फ़ायदा होता। बिल्कुल। लेकिन हमने व्यक्तिगत तौर पर और पार्टी ऑफ़िशियली, पार्टी के तौर पर और पार्टी ऑफ़िशियली। पार्टी के तौर पर हुँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते दोनों तरफ मैं बोला कि हमने कोई सीट की डिमांड झारखंड में नहीं की थी। आप माननीय श्री जीतन राम मांझी से भी पूछ सकते हैं। तो जब मांगे नहीं तो नहीं मिला तो उसमें कोई शिकायत तो की बात नहीं थी। दिल्ली में मीटिंग हुई थी। दिल्ली में हमने जब मीटिंग की थी तो उसमें हमारे लोग वहाँ बोले कि हम लोग को भी यहाँ लड़ना चाहिए। तो हम बोले कि ठीक है, आप 2 तरीके से बात करिए, या आप अकेले लड़ना चाहते हैं या गठबंधन में लड़ना चाहते हैं। तो अकेले लड़ने के लिए कोई पक्षधर नहीं थे। सब बोले कि अगर गठबंधन से टिकट मिल जाता है, हुँ, सीट मिल जाता है तो हम लोग लड़ सकते हैं। तो हम कहे ठीक है, आपकी इच्छा है तो आप एक प्रतिनिधि मंडल बनाइए, प्रदेश अध्यक्ष की अध्यक्षता में, वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष की हुँ, अध्यक्षता में, हुँ, और जाकर के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष से वार्ता कीजिए। वो शिष्टमंडल बना, उन्होंने बात की और बात में नहीं कोई बात बनी होगी, कोई ऐसा सीट वो माँग रहे होंगे, वो सीट देने को तैयार नहीं है। हुँ। बस इतनी सी बात है, इसके अलावा कोई बात नहीं है। तो इसको लेकर के कोई तकलीफ़ है आप लोगों नहीं, में? कोई तकलीफ नहीं है। हम बिहार के विकास को आगे ले जाना चाहते हैं। हुँ, बिहार में जो और विकास होना है, ख़ास करके औद्योगिक क्षेत्र में विकास हुँ, होना है। अभी एक तरह से आइस ब्रेक हुआ है बिहार में और उस आइस ब्रेक में हम लोग भी उसके साथी हैं। आने वाला 25 एक टर्निंग पॉइंट होगा बिहार में, जहाँ की औद्योगिक क्रांति आएगी, जहाँ आईटी सेक्टर में बहुत सारे निवेश किए जाएँगे। तो बिहार के विकास के लिए, बिहार के हित के लिए हम लोग सब एक हैं, मुस्तैद हैं। हुँ, और जहाँ तक माँग की बात है तो सही जगह पर माँग की जाएगी। हर पार्टी के कार्यकर्ता चाहते हैं चुनाव लड़े बिल्कुल। और पार्टी के रूप में हमारा भी हुँ, दायित्व है कि हम अपने कार्यकर्ताओं के लिए एडवोकेसी करें। तो एडवोकेसी सही जगह होती है, हुँ। वो मीडिया में नहीं होती है और वो खुले मैदान में नहीं होती है। मीडिया में नहीं होती है और ना ही खुले मैदान में होती है। देखिए, जब हम जिक्र कर रहे हैं जीतन राम मांझी जी का, तो एक और बयान हमें याद आ गया है। देखिए, कुछ वक्त पहले ही उन्होंने 20 सीटों की पेशकश बिहार में कर दी थी। संतोष जी, आपको मुमकिन नजर आ रहा है बिहार में 20 सीट? तो फिर चिराग पासवान क्या करेंगे, उपेंद्र कुशवाहा क्या करेंगे? ये सोचना मेरा काम नहीं है। ये मेरा काम है कि हम अपनी मेहनत करें। हम्म, पूरे डिवोशन के सिंसियरिटी के साथ अपना मेहनत करें और 243 सीट पर हम काम करें। और उसके बाद हम लोग जब बैठ के तय करेंगे, तो सब मिलकर सोचेंगे और सब मिलने के बाद जो एक कोऑर्डिनेशन होगा, सामंजस्य होगा और उससे जो निकलेगा, हम्म, वो आपके सामने नज़र आएगा। और ऐसा मत सोचिए कि वो क्या करेंगे, वो क्या करेंगे, कौन क्या करेंगे उससे मतलब नहीं है। हम्म, हम अपनी बात रखता है ना, किसी दूसरे पार्टी की बात नहीं रखता है। हमारे संरक्षक महोदय ने अपनी बात रखा और वो उन्होंने बोला हम्म, कि आप मेहनत करो, आप हमको 20 सीट दो, हम आपके लिए और ज़्यादा काम करेंगे। हम्म, मतलब जनता से उन्होंने बोला और जनता से मुखातिब होकर बोला कि आप मेहनत करोगे, आप यहाँ मेहनत करोगे तो आपको जहानाबाद चाहिए तो जहानाबाद भी मिल सकता है। हम 3 यहाँ 3 सीटें 3 के 3 भी मिल सकता है, लेकिन उसके लिए आपको उस लायक बनना होगा। और उसी में वो उसी कंटेस्ट में बोले और उसको लोग चला दिया कि 20 सीट का डिमांड किए। तो हम्म, डिमांड अभी समय नहीं है, डिमांड का समय जहाँ पर आएगा, हम लोग पूरे मजबूती के साथ अपनी बातों को रखेंगे, अपनी कार्यकर्ताओं की भावना को रखेंगे और हम हम्म, समझते हैं कि एनडीए सबका सम्मान करती है और इसी सम्मान के साथ हम लोग जुड़े हुए हैं, बिहार के विकास के लिए और हम्म। सब जनता के सम्मान के लिए, उनकी तरक्की के लिए, सब मिलकर सब तय होगी और 2025 में 225 सीट से ज़्यादा एनडीए जीत के आएगी। इस बार विपक्ष सफाया हो जाएगा, राजद का नामो-निशान मिट जाएगा, ये बात आप नामो निशान मिट जाएगा। लेकिन एक बात और है, जब जीतन राम मांझी का यही बयान दिलीप जायसवाल को बताया गया और तब दिलीप जायसवाल ने भी एक और बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि एनडीए में सीट शेयरिंग बिल्कुल तय है, फॉर्मूला भी तैयार है और अब कुछ नहीं हो सकता है। देखिए, वो जो बोले उसको वो उनकी बातों को आप गौर से सुनो। उन्होंने कहा कि अभी कोई बात तो है नहीं, सब बातें तय फ़ॉर्मूला है। फ़ॉर्मूला तो तय होता है, तो फ़ॉर्मूला क्या तय है, इस फ़ॉर्मूला तो आपकी जानकारी है?
अच्छा, तो तो 20 सीट मिल रही है? अब ये बात तो आप मुझसे क्यों बुलाना चाहते हैं? मैंने बोला ना कि जी। सही समय पर आपको निश्चित तौर पर बता दिया जाएगा। हुँ, फ़ॉर्मूला तो तय होता ही है। फ़ॉर्मूला जब गठबंधन होता है उसी समय फ़ॉर्मूला तय हो हुँ, जाता है। हुँ, जब हम सब मिलते हैं तो सारी बातों पर चर्चा होती है, सीटों पर भी चर्चा होती है। हुँ, हुँ, फ़ॉर्मूला तो तय होता ही है। फ़ॉर्मूला जब गठबंधन होता है उसी समय फ़ॉर्मूला तय हो हुँ, जाता है। हुँ, जब हम सब मिलते हैं तो सारी बातों पर चर्चा होती है, सीटों पर भी चर्चा होती है। हुँ, हम क्या करेंगे, क्या हमारा योगदान रहेगा, कैसे हमारा रोल रहेगा, ये सब बातें होती है। तो वो हुँ, दिलीप जायसवाल जी माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने जो बोला वो उनकी बात भी सही है। लेकिन वो तो कभी नहीं बोले कि हुँ, हम कितना फ़ॉर्मूला तय करके कितना बताएँ। हुँ, तो ऐसा कोई बात नहीं है, वेग है और वेग प्रश्न का जवाब भी बहुत ज़्यादा हुँ, सटीक नहीं होता, वेग ही होता है। इसलिए ये बिल्कुल। सब आकलन मत लगाइए। हुँ, समय पर सब चीज़ सही से हो जाएगा, एक ममरिंग नहीं होगा कोई कोई भी। नहीं रूठेगा, कोई नहीं कोई रूठेगा। नहीं किसी को मनाएगा। कुछ नहीं, कुछ नहीं। कभी देखा पिछले लोकसभा चुनाव में कोई मनाने गया किसी को? कभी हुँ, कुछ नहीं। जी। वार्ता होती है, वार्ता के दौर में मिलना-जुलना होता है, लेकिन उसके बाद कभी कोई किसी का स्टेटमेंट हमने सुना? हुँ। हमने लेकिन नहीं सुना। चिराग पासवान का तेवर बदला-बदला नज़र आ रहा है, साफ-साफ कह दिया है कि प्रशांत किशोर जिस बात के लिए आमरण अनशन कर रहे हैं, मैं उसका समर्थन करता हूँ। देखिए, उनकी व्यक्तिगत राय है, लेकिन एनडीए के साथी होने के नाते वो एनडीए के भावना को समझते हैं और देखिए 2 बातें हैं। जहाँ तक प्रशांत किशोर जी आमरण अनशन कर रहे हैं विद्यार्थी अभ्यर्थी के पक्ष में चिराग पासवान जी हो सकते हैं, उसकी बात कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक सरकार की बात है, जो माँग है, उस पर मैं बोलना चाहता हूँ। हुँ, सरकार पूरी तरह से सेंसिटिव है, आयोग स्वतंत्र है, आयोग सक्षम है और आयोग ने अपने स्तर से जाँच की। हुँ, जाँच में जो त्रुटियाँ पाई गई, उस त्रुटि के आधार पर री-एग्ज़ाम हुआ। बच्चे ने सिर्फ एक सेंटर पर हाँ, वाला। एक सेंटर का आप मैथिक देखिए ना, क्वांटम देखिए कितना बड़ा लड़कों का समूह था, अभ्यर्थी का समूह था। तो री-एग्ज़ाम हुआ और जो आयोग छानबीन करता है, अगर उसे लगता है, स्वतंत्र संस्था है कि अगला कहीं पर आपने आरोप लगाए, वहाँ अगर हुँ, सत्यता है, तो निश्चित तौर पर वहाँ पर उस ऐसे पदाधिकारी दंडित किए जाएँगे, री-एग्ज़ाम हो सकता है। जहाँ होने की ज़रूरत थी, वो आयोग ने हुँ। कर दिया। जब आयोग कर दिया, उसके बाद हम समझते हैं कि कोई बात रह नहीं जाती है। कह रहे देखिए संतोष जी आप भी बहुत काबिल नेता हैं, पढ़े लिखे वाले नेता हैं और लगातार मुस्तैदी से आप काम भी करते हैं और लाइव सिटीज भी उसको दिखाता है। तो हम आपसे जिम्मेदारी से एक सवाल पूछना चाहते हैं। देखिए अभ्यर्थियों से भी हम लगातार बात कर रहे हैं और अभ्यर्थी लगातार चीख चीख कर ये बातें कह रहे हैं कि सिर्फ एक सेंटर नहीं है बल्कि 12 ऐसे सेंटर हैं जहां पर गड़बड़ियां हुई हैं। क्या कहिएगा, क्या री एग्जाम होना चाहिए ऐसे में? देखिए कोई भी बातों को तथ्य के आधार पर बोली जाती है। अगर आपके पास सबूत है, आपके पास तथ्य है, तो आप पेश करिए। अगर ऐसा हो सकता है कि हमसे छूट गया, हम किसी चीज़ को सही कह रहे हैं, आपका देखने का नज़रिया अलग है कि आपको लग रहा है वो गलत है। तो अगर वो गलत है तो आपके पास तथ्य होना चाहिए, आपके पास डेटा होना चाहिए, आपके पास सबूत होना चाहिए। अगर ऐसी कोई बातें हैं जो आपके पास है, आप मीडिया में पेश कर दीजिए, आप सरकार को दे दीजिए। निश्चित तौर पर अगर ऐसी कोई बात छूट गई हो तो कार्रवाई होगी, कार्रवाई होगी। निश्चित होगी। निश्चित होगी। तो ये थे संतोष सुमन जी, क्या कुछ कहा है वो भी आपने सुना है। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।